उत्तर प्रदेश में आज कार्रवाई नहीं, पूरा मक्कड़जाल ध्वस्त किया गया है। कोडिन कफ सिरफ का जो जहरीला खेल चल रहा था, सालों से जो खेला जा रहा था, जो हमारे नौजवानों की जिंदगियों को निगल रहा था, आज योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उसे जड़ से उखाड़ फेंका है। लाखों बोतलें जब्त की गई हैं, सैकड़ों कार्रवाई की गई हैं और सैकड़ों लाइसेंस इस मामले में रद्द किए गए हैं। ये सिर्फ एक कार्रवाई नहीं है, ये योगी का माफियाओं के लिए यमराज मोड है। अब उत्तर प्रदेश में नशे का कारोबार, नशे का जो अवैध धंधा चल रहा था वो नहीं चलेगा। साथ ही विरोधियों के मुंह पर कार्रवाई का करारा तमाचा भी मारकर यह साबित कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज चलता है, अपराधियों का राज ना तो चला था और ना ही आगे चलेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून, जो इस पूरे विषय पर विस्तार से बताएंगे कि इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश में क्या कुछ कार्रवाई इसे ध्वस्त करने में की गई है। सर, बहुत स्वागत आपका। क्या कुछ अपडेट इस मामले में, कोडिन कफ सिरप के मामले में क्या कुछ कार्रवाई अब तक यूपी सरकार के द्वारा की गई? अभिषेक, जो आप ग्राफिक्स में दिखा रहे हैं इसके अलावा मैं बताता हूं, बाकी तो दर्शक पढ़ ही रहे हैं उसे। ये आजाद भारत का सबसे बड़ा क्रैकडाउन है अवैध नशीली दवाओं के खिलाफ। इतने बड़े पैमाने पर न कभी छापेमारी हुई, न कभी गिरफ्तारी हुई, न कभी एफआईआर दर्ज हुई। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पहली बार ऐसा हुआ है कि एनडीपीएस और बीएनएस एक्ट की धाराओं के तहत यह केस दर्ज किया गया। इसका मतलब कि बेल लेने में बुखार छूट जाएगा जो पकड़े गए हैं उनका। मैं आपको आंकड़े सिर्फ दे रहा हूं और हैरान हो जाइएगा। यानी 2 महीने के अंदर 52 जिलों के 332 फर्मों पर छापेमारी। इसमें भी 31 जिलों के 133 फर्मों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, जिसको मैं बता रहा था कि ये बीएनएस एक्ट की धारा, एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत। मतलब ये कंप्लीट क्रैकडाउन है, समूल नाश कर दूंगा, इस मोड में काम कर रही है उत्तर प्रदेश की सरकार। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि बच्चों की मौत तो हुई थी दूसरे राज्यों में, मध्य प्रदेश में बच्चे मरे, लेकिन जैसे यह खबर उत्तर प्रदेश सरकार को लगी, इन्होंने तुरंत एसआईटी का गठन किया और एसआईटी ने बिना मौका दिए ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी। और आप सोचेंगे कि इतना सबूत जुटाने में तो वक्त लगा होगा ना, तो एक बात जान जाइए कि यह घटना हुई इसलिए कार्रवाई नहीं हुई, तैयारी बहुत पहले से चल रही थी और एक एक सबूत खंगाले जा रहे थे। हर अपराधी की फाइल तैयार की जा रही थी और जैसे ही सारे सबूत इकट्ठा हो गए, सारी फाइल तैयार हो गई, एसआईटी ने लगातार छापेमारी शुरू कर दी। और अब यह बंद नहीं हुआ है, याद रखिए, अभी तो कोई भी नहीं बचेगा। और एक बात मैं और दर्शकों के लिए जानकारी दे दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। और जहां कहीं भी अगर आपको एक बूंद भी अगर शक हो कि आपको जो दवा दी जा रही है नकली है, या फिर अगर आपको किस तरह की जानकारी मिले कि फलाना व्यक्ति किसी तरह के अवैध कारोबार में जुड़ा हुआ है, तो उससे इस नंबर पे आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। नंबर है 8756128434। फिर से मैं बता रहा हूं, 87561284 और 34। यह नंबर नोट कर लीजिए आप, और जो भी दर्शक देख रहे हैं इस नंबर को नोट कर ले। और जहां कहीं भी यह पब्लिक का मूवमेंट भी है, प्रशासन तो अपनी ओर से कार्रवाई कर ही रही है। अगर आपको लगे कि कोई दवा दुकानदार कोडिन युक्त कफ सिरप बेच रहा है, अगर लेवल में किस तरह की छेड़छाड़ की गई है, अगर इसके कोडिंग में छेड़छाड़ की गई है, अगर ट्रांसपोर्टेशन में कहीं कुछ गड़बड़ है, आप सिर्फ इस व्हाट्सएप नंबर पर एक शिकायत डाल दीजिए, फिर देखिए क्या होता है। अब बताइए किस राज्य में इतना हो रहा है कार्रवाई? जब कार्रवाई का आप व्यापक पैमाना देखेंगे तो सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 60 दिन में पिछले 2 महीनों में 300 से ज्यादा छापेमारी और 133 फर्मों के खिलाफ एफआईआर, नारकोटिक्स के खिलाफ जैसे कार्रवाई होती है ना, ड्रग्स के खिलाफ, उस तरह की कार्रवाई है। और जो खुलासे हुए हैं वो और भी विस्फोटक हैं। अभिषेक, क्या क्या? उत्तर प्रदेश की पुलिस ने यह खुलासा किया है, यह कोडीन युक्त कफ सिरप का व्यापार सिर्फ देश के अंदर नहीं चल रहा था, बल्कि दुबई और ढाका तक इसका नेटवर्क फैला हुआ था। नेपाल में भेजा जा रहा था।
और उपयोग क्या हो रहा था? नशे के लिए। आमतौर पे कफ सिरप खांसी के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन बड़े पैमाने पर नशेड़ी लोग इसे नशे के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। और यह शुरू कहां से हुआ था? यह सारा धंधा शुरू हुआ नॉर्थ ईस्ट से, और वहां से फैलता 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 आज आप देखिएगा कि इस तरह का नशा करने वालों की संख्या बढ़ रही है पूरे देश में। एक पूरी की पूरी युवा पीढ़ी को यह बर्बाद कर रहा था, और उसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह फैसला किया, बस बहुत हुआ। और जैसे ये सारी सबूत इकट्ठा किए, ये 1 साल की मेहनत है अभिषेक, एक दिन में नहीं है। और झारखंड जाकर, हिमाचल प्रदेश जाकर, हरियाणा जाकर ये सारे केसेस जो आ रहे थे उसकी विवेचना की गई, सबूत इकट्ठा किए गए हैं अलग अलग राज्यों में जाकर, और ये सब कुछ किया उत्तर प्रदेश की पुलिस ने। और तब ये क्रैकडाउन शुरू हुआ है। यूपी में नशे का धंधा नहीं चलने देंगे, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स ड्रग्स। और ये भी जो दवा है लेकिन उसको ड्रग्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं, नहीं बिकने देंगे, नहीं होने देंगे। और इसी मिशन मोड के साथ ये पूरा काम चल रहा है। पहली बार मैंने आपको बताया कि 2 महीने में छापे मारे हुए, पहली बार एनडीपीएस बीएनएस की धाराओं के तहत केस। अब मैं एक और आपको बताता हूं, 332 ऐसे औषधीय प्रतिष्ठान थे जो कि दवाएं बेचने का काम करते हैं, उनके पास लाइसेंस है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर उनके दुकान से अवैध तरीके से इस तरह का कफ सिरप या दूसरी दवाएं बेची जा रही है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हो गई है। होगी नहीं, हो चुकी है, क्योंकि महाराज जी की सरकार में होगी। और फ्यूचर प्लानिंग नहीं होता, दनादन ताबड़तोड़ छापेमारी पूरे राज्य में हड़कंप है। आज आप उत्तर प्रदेश सिर्फ कफ सिरप टाइप कीजिए गूगल में, यूट्यूब में, जो भी आप देखते हैं, आपके पास एक सीरीज ऑफ खबरें आ जाएगी। वाराणसी में इतनी जगह पे छापेमारी, तो यहां फलाने जगह पे इतने, सारे उत्तर प्रदेश के लगभग सभी शहरों के नाम आ जाएंगे कि यहां यहां छापेमारी हो रही है। और इसे कंप्लीट भी करना है। ऐसा नहीं है कि छापेमारी, सारे को पकड़ के अंदर डालना भी है। अब बताइए, जो मैं शहरों के नाम ले रहा हूं, वाराणसी में छापेमारी हुई है, जौनपुर, कानपुर नगर, गाजीपुर, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, बहराइच, बिजनौर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सीतापुर, सोनभद्र, बलरामपुर, रायबरेली, संत कबीर नगर, हरदोई, भदोही, अमेठी, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, उन्नाव बस्ती, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, सहारनपुर, बरेली, सुल्तानपुर, चंदौली, मिर्जापुर, बांदा और कौशाम्बी। इतने जगहों पे छापेमारी हुई है और अभी और व्यापक स्तर पे होगी। जब तक आखिरी व्यक्ति, इस धंधे से जुड़ा हुआ आखिरी व्यक्ति नहीं पकड़ा जाता, तब तक यह कार्रवाई बंद नहीं होगी। और डेडलाइन दिया गया है कि 1 महीने के अंदर इन सबको बंद करो। और इसलिए लोगों को वो व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है कि आपके पास भी अगर कोई सूचना है, किस तरह की कोई जानकारी है, तो दीजिए। माहौल मत बनाइए, नैरेटिव मत बनाइए, पॉलिटिकल ट्रैप में मत फंसिए कि फलाना पार्टी का मैं सपोर्टर, फलाना पार्टी का सपोर्टर। क्योंकि जब कफ सिरप से बच्चे मरेंगे तो वो जो जहर है वो ये नहीं देखेगा कि आप किस पार्टी के समर्थक कौन है। आप इंसान हैं, अगर कंज्यूम किया है, अगर आपके बच्चों में किस तरह का एडल्ट्रेटेड दवाएं मिल रही है तो वो सबको मारेगा। इसलिए ये जन आंदोलन है। प्रशासन की कार्रवाई तो है ही। मैं तो बार बार बोल रहा हूं कि आजाद भारत में अवैध दवाओं के खिलाफ इससे पहले इतनी बड़ी कार्रवाई का कोई उदाहरण हो तो कोई बता दे मुझे। ये कहते हैं युद्ध स्तर पर प्रहार करना, बिल्कुल न्यूक्लियस पे प्रहार करना। और इसलिए आज आप देखेंगे कि जितने भी बड़े शातिर थे सब भागे हुए हैं। कोई दुबई में जाके छुपा हुआ है, कोई कहां है पता नहीं। आ जाओ, विदेश में कहां तक भागो, पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। और यूपी में हो तो बचोगे नहीं। यह है सारा मामला। ऑपरेशन मेड मैक्स भी शुरू किया गया है, बड़े स्तर पर कार्रवाई चल रही। जिस तरीके से पंकज सर ने बताया कि लगभग पूरा उत्तर प्रदेश नाप दिया गया है छापेमारी में। लेकिन सर यहां मैं विरोधियों का भी थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा। जिस तरीके से एक नैरेटिव योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ चलाया जा रहा है, जबकि एक भी मौत इस कफ सिरप की वजह से उत्तर प्रदेश में नहीं हुई है। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, जाकर पता कीजिए कि ये सारे जो अवैध दवा के कारोबारी, उनको लाइसेंस किस राज्य में दिया गया था। यहीं से सारा रहस्य खुल जाएगा। इससे पहले अखिलेश यादव की सरकार थी, उन्होंने भर भर कर ड्रग्स लाइसेंस बांटे हैं। वैसे लोगों को भी बांटे हैं जिनके पास जरूरी योग्यता नहीं थी। क्यों बांटे? जब पता था कि ये सब लोग गलत काम में हैं, तो फिर उस वक्त कार्रवाई क्यों नहीं हुई?
और आज जब दूसरे राज्यों से पकड़ पकड़ कर ला रहे हैं, जब सबसे बड़ा क्रैकडाउन हुआ, तो आप सवाल खड़े कर रहे हैं। एक तो आपने ये गलत धंधे का बीजारोपण किया, और जब सरकार आई, जब कार्रवाई शुरू हुई, तो आप ही सवाल उठा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन धंधेबाजों के साथ आपका कुछ रिश्ता हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हजारों करोड़ के इस कारोबार में आपकी भी कई भूमिका है? क्योंकि मैं एक और महत्वपूर्ण खबर आपको दे रहा हूं, क्योंकि ये जो अवैध पैसे, जो ड्रग्स का जो ट्रांजैक्शन हुआ है, सुना है कि कोई विपक्ष के कोई सफेद पोश नेता है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन खबरों में जाके आप पढ़ लीजिए कि उनके बैंक खाते में ये अवैध दवाओं के ट्रांजैक्शन के पैसे क्यों पहुंच रहे थे। तो आपका हाथ काला नहीं है, मुंह भी काला है इस पूरे कारोबार में। और आप किस मुंह से आवाज उठाते हो? आप गलत लाइसेंस बांटो, आप उस जो गलत तरीके से पैसे कमाए वो अपने बैंक अकाउंट में मंगवाओ, और उसके बाद जब सरकार कार्रवाई करे तो आप ही सवाल उठाओ। वाह जी वाह, ऐसा होता है क्या? इसे बेशर्मी की हद बोलते हैं। और तो और बेशर्मी की पराकाष्ठा में बताता हूं कि जब यह कार्रवाई शुरू हुई, क्रैकडाउन शुरू हुआ, तो उन्होंने जाति एंगल ढूंढ लिया कि जो अपराधी था फलाने जाति का था, जो कार्रवाई हो रही है फलाने जाति पे हो रही। ऐसा होता है क्या? अपराधी तो अपराधी होता है ना अभिषेक, अपराधी तो अपराधी होता है। बिल्कुल। तो ये बेशरम लोग पहले तो लाइसेंस बांटे, उसके बाद पैसे का इधर उधर हुआ, उसके बाद सवाल उठा रहे हैं, जाति का एंगल ढूंढ रहे हैं। और तो और एक आईपीएस है, उसका पूरा का पूरा बैकग्राउंड खराब, जमीन कब्जे का आरोप, रेप का आरोप, सब कुछ, उसको आप हीरो बना के पेश कर रहे हो कि वो बड़ा ईमानदार आदमी था। ईमानदार आदमी दूसरों के जमीन पे अवैध कब्जा करते हैं, ईमानदार आदमी भ्रष्टाचार करते हैं, ईमानदार आदमी पे रेप का आरोप लगता है। यह है आपकी नीयत, और ऐसे आप उत्तर प्रदेश को स्वच्छ यूपी बनाएंगे? अपराधियों, अपराध मुक्त यूपी बनेगा, जीरो टॉलरेंस की नीति है। ठीक है सर, और कोई नहीं रोक सकता। अभी से बिल्कुल रोक सकते हैं पर रोक नहीं सकते। बहुत धन्यवाद सर इस खबर में जुड़ने के लिए और विस्तार देने के लिए। बाकी जो कोडिन कफ सिरप है, ये वो जहरीला खेल है जो सालों से हमारे नौजवानों की जिंदगियों को निगल रहा था। आज योगी आदित्यनाथ ने उसे जड़ से उखाड़ फेंकने का काम किया। लाखों बोतलें जब्त की गई हैं, करोड़ों का जो काला कारोबार था उसे तबाह किया गया। दुबई तक ये पूरा नेक्सस फैला हुआ था, अमेरिका तक भी इसकी जांच चल रही है। 280 से ज्यादा ड्रग्स लाइसेंस रद्द किए गए हैं, दर्जनों गिरफ्तारी भी इसमें हुई है, और एक भी मौत उत्तर प्रदेश में इस मामले में नहीं हुई है। तो जो इस तरीके का नेक्सस कोई भी चला रहा है, उसमें कोई भी क्यों ना हो, कार्रवाई सब पर बराबर होगी। बाकी जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए इस नेक्सस को तोड़ा है योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, उस पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।